फ्रेंड्स, डीजीसीए जो कि भारत की एयरलाइंस कंपनियों को रेगुलेट करने का काम करती है, बीते कल उसने एक ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को 30 सितंबर तक के लिए बंद किया जा रहा है। और इस ट्वीट में जो बात लिखी है वो ये है कि शेड्यूल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को 30 सितंबर तक के लिए बंद किया जा रहा है। डीजीसीए के द्वारा किए गए इस ट्वीट के बाद हमारे पास लगातार आप लोगों के सवाल आने शुरू हो गए कि क्या जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें दूसरे देशों से अभी चल रही हैं वह भी बंद होने वाली हैं, और इसके अलावा क्या एयर बबल्स के तहत जो उड़ानें हैं उनको भी बंद किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम आपको आज के इस वीडियो में इसके बारे में ही सभी जानकारी देने वाले हैं कि डीजीसीए के इस नोटिफिकेशन का क्या मतलब है और देश में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू करने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं कि डीजीसीए के इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है और इसका क्या मतलब है। डीजीसीए ने ये नोटिफिकेशन सबसे पहले 26 जून 2020 को जारी किया था, जिसमें डीजीसीए ने ये बताया था कि देश में रेगुलर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को जुलाई महीने तक बंद किया जाएगा। ये हम आपको 26 जून वाले नोटिफिकेशन की बात बता रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, इस नोटिफिकेशन में कई बार बदलाव किए गए और इस बार भी उसी नोटिफिकेशन में बदलाव करके ये बताया गया कि अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को 30 सितंबर तक बंद किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि डीजीसीए यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद करने वाली है वे केवल शेड्यूल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की बात कर रही है। शेड्यूल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें वे होती हैं जो कि एयरलाइंस कंपनियां रेगुलर बेसिस पर अपनी उड़ानें दूसरे देशों से जारी रखती है, यानी कि रेगुलर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को ही बंद किया जा रहा है। यहाँ पर ये बात नहीं लिखी हुई है कि एयर बबल्स की उड़ानों को बंद किया जा रहा है या फिर वंदे भारत मिशन की उड़ानों को बंद किया जाएगा। ये दोनों उड़ानों को पूरे तरीके से चालू रखा जाएगा। उम्मीद है कि आपको डीजीसीए के इस नोटिफिकेशन की बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि देश में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने को लेकर क्या बातचीत हो रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ आर्टिकल है। इस न्यूज़ आर्टिकल में इस बात का दावा किया गया है कि इन्होंने अभी हाल ही में हरदीप सिंह पुरी जी का इंटरव्यू लिया है, जिसमें उन्होंने इनसे ये सवाल पूछा है कि देश में रेगुलर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें कब से शुरू हो सकती हैं। तो उनका ये जवाब था कि भारत में रेगुलर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जब भी शुरू हो सकती हैं जब दूसरे देश भारत से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की परमिशन दे देंगे। अभी दूसरे देश भारत से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू करने को लेकर परमिशन नहीं दे रहे हैं, जिस कारण से भारत भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू नहीं कर पा रहा। उन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया कि भारत दूसरे देशों से आ रहे लोगों के क्वारंटाइन में लगातार नए नए बदलाव कर रहा है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भारत में ट्रैवल कर सके। उन्होंने ये जानकारी दी कि जो क्वारंटाइन पहले 14 दिन का था उसको 7 दिन का किया गया और 7 दिन के बाद अब उस क्वारंटाइन को भी होम क्वारंटाइन दिया जा रहा है। अगर पैसेंजर्स पीसीआर टेस्ट कराकर ट्रैवल कर रहा है तो वो सीधा अपने घर जा सकता है। ये सभी नए नियम लागू किए गए हैं जिससे कि रेगुलर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने में आसानी हो। उन्होंने ये बात भी बताई है कि भारत यहाँ पर चाहता है कि रेगुलर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो जाए, लेकिन दूसरे देशों से परमिशन ना मिलने के कारण रेगुलर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू नहीं हो पा रही है। तो फ्रेंड्स, ये थी अभी तक की कुछ ज़रूरी जानकारी जो कि डीजीसीए और हरदीप सिंह पुरी की तरफ से आ रही थी, जो कि आपको जाननी बहुत ज़रूरी थी। उम्मीद है कि आपको अभी तक की लेटेस्ट फ्लाइट की स्टेटस के बारे में पता लग गया होगा।